and welcome back to my channel and today we are going to डिस्कस लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम अपना ट्राई एसाइल ग्लिसराइड सिंथेसिस की बात करेंगे और हमारा लिपोलाइसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा HPSC PGT बायोलॉजी के लिए है। उसी के सिलेबस को फॉलो करके मैं वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ। जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं PPT जो यूज़ कर रही हूँ या MCQ सीरीज़ के लिए जो PPT यूज़ कर रही हूँ उन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको डेली 9:30 पे वहाँ पे क्विज़ मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कभी मैं क्विज़ ना प्रोवाइड कर पाऊँ बट एवरी सेकेंड डे और आई थिंक 4 डे इन अ वीक यू विल गेट क्विज़ ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जॉइन दैट। और जो भी PDF है PPT आपको चाहिए है, ठीक है, चाहे वो MCQ सीरीज़ की है या फिर हमारे लेक्चर्स की है, वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म से। देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। लिपिड हमारी बॉडी में कब कैसे आते हैं, एक तो हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, दूसरा होता है कि हम डाइट में ले रहे हैं लिपिड। डाइट में कैसे ले रहे हैं, हमने बटर खाया, घी खाया, मक्खन खाया, ठीक है, या ऑयल जो हम वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, सब्जियां बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब हमारी बॉडी में लिपिड का सोर्स होते हैं। तो हमारी डाइट से आता है लिपिड, उस लिपिड को हम डाइजेस्ट करते हैं, है ना, बाइल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में, TAG की फॉर्म में। TAG क्या होता है मैंने बोला ये क्या है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है, यानी कि ग्लिसरॉल अल्कोहल 3 फैटी एसिड्स के साथ जुड़ के हमारा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनाती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एक इसमें ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है प्लस इसमें 3 मेरे क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो CH2OH एंड CH2OH ये मेरी क्या होती है, ग्लिसरॉल। ये किसका फॉर्मूला, ग्लिसरॉल का है, मतलब कि ये एल्कोहल होती है। अब यहाँ से ये H हट जाएगा और इस पे आके एक फैटी एसिड की चेन बाइंड हो जाएगी। ठीक है, OR1, ठीक है, C डबल बॉन्ड R1, यहाँ पे O नहीं आएगा, R1 आएगा, R2, C डबल बॉन्ड O, R3। ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाएगी और ये जो बॉन्ड बनेगा OC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हो जाती है किसकी, फैटी एसिड्स की। ये क्या था, ग्लिसरॉल था। ग्लिसरॉल से R1, R2, R3 जुड़ी हुई हैं जिनके एंड पॉइंट पे क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लिसरॉल के हमारे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ एस्टर बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या बनाता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करता है, TAG की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसकी फॉर्म में हमारी बॉडी में लीवर सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स क्या होती है, फैट सेल्स जो हमारी एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। एडिपोज टिश्यू में जो प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे लिपिड स्टोर होंगे। हमारी बॉडी इनको 2 पाथवे से सिंथेसाइज करेगी और उनको लिपिड को किस में तोड़ेगी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगी, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही लिपिड बनाते हैं। ठीक है, जब वो तोड़ेगी उनको तो जैसे फैटी एसिड रिलीज होंगे, वो फैटी एसिड क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, डिफरेंट साइकिल्स में एंटर करते हैं और वहाँ वो ATP प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बना देते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन कह रही मैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, या फॉस्फोलिपिड्स। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली समझना क्या है, लिपिड हमने लिया, लिपिड को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, ट्रांसपोर्ट किया, उसको स्टोर किया, TAG की फॉर्म में सिंथेसाइज किया, उसको तोड़ के एनर्जी ले ली, या कुछ और बायोमोलिक्यूल्स बना लिए जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब इस लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये हम कंप्लीट करेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड ब्लड
एसिड, सॉरी यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, ये बाइल एसिड्स होगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं, इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि TAG की सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे इसको बनाया जाता है हमारी बॉडी में और कैसे ये स्टोर होता है हमारी बॉडी में, वो समझेंगे, ठीक है। अब देखो जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सबकी एबिलिटी होती है कि वो TAG यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को बना सके, सिंथेसाइज कर सके। एनिमल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को सिंथेसाइज करके स्टोर करने की। कैसे स्टोर करते हैं, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करती है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ऑयल बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, लिपिड पार्टिकल्स की फॉर्म में या एडिपोसोम्स की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम लिपिड को स्टोर कर रहे हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में जो हमारे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, किसकी फॉर्म में, लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। लिपिड ड्रॉपलेट का क्या क्या टाइप हो सकता है, फैट ग्लोब्यूल्स, ऑयल बॉडीज़, लिपिड पार्टिकल्स, एडिपोसोम्स, ठीक है। इनके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, फोस्फोलिपिड एंड हाइड्रोफोबिक प्रोटीन की एक छोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये इंक्लूजन बॉडी तो नहीं है, मैंने बोल दिया था कि इंक्लूजन बॉडी है, क्योंकि इंक्लूजन बॉडी भी स्टोरेज बॉडी होती है, बट उनके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लिपिड ड्रॉपलेट के बाहर एक सिंगल लेयर होगी फोस्फोलिपिड्स की या हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये हमारी इंक्लूजन बॉडी में नहीं आएंगे, ठीक है। सच एज द परलिपिन्स एडिपोज टिश्यू में एक स्टोरेज बॉडी है, क्या ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है। परलिपिन इज अ फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट जो किस में पाया जाता है, फैट टिश्यू यानी कि एडिपोज टिश्यू में। और ऑयलोसिन्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सीड्स के अंदर, ठीक है। सीड्स को भी एनर्जी चाहिए, वहाँ पे भी लिपिड होता है, तो वो कौन सा होता है, ऑयलोसिन्स होता है। अब दो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं, एक होता है SN ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे। क्या होता है, SN ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे जो मेनली लीवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, लीवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। दूसरा होता है मोनोअसाइल ग्लिसरॉल पाथवे, ये इंटेस्टाइन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे SN ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे, जो हमारा मेन पाथवे होता है। क्या होता है, मेन पाथवे होता है, इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मेन पाथवे होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को सिंथेसाइज करने का, ठीक है, मेन पाथवे है। साइट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा जहाँ पे लिपिड बनते हैं, वो लीवर की सेल्स के अंदर और इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर इस पाथवे का यूज़ करेगा, SN ग्लिसरॉल फॉस्फेट पाथवे का, क्या बनाने के लिए, टैग्स बनाने के लिए। टैग्स यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जब भी हम टैग बनाते हैं तो टैग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होती है ग्लिसरॉल, ठीक है, जो कि अल्कोहल है, ठीक है। क्या चाहिए होती है, ग्लिसरॉल चाहिए होती है, CH2OH, CHOH, ठीक है, CHOH एंड CH2OH, ये हमारी क्या है, ग्लिसरॉल। एक तो चाहिए होती है अल्कोहल ग्लिसरॉल, तीन चाहिए होते हैं फैटी एसिड। टैग्स में क्या चाहिए होते हैं, एक ग्लिसरॉल और तीन क्या चाहिए होते हैं, फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारे टैग्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम फैटी एसिड को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे, फैटी एसिड है, R चेन है। R चेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोजन की और कार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें कार्बन की अमाउंट कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है, कार्बन की अमाउंट कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। मतलब कि 16 कार्बन हो सकते हैं चेन के अंदर या 18 कार्बन हो सकते हैं एक चेन के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ पे R जुड़ गया, मतलब कि हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ गई। इसके एंड पॉइंट पे क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ATP की प्रेजेंस में, किसके साथ, कोएंजाइम A के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम A बन जाता है। देखो फैटी एसाइल कोएंजाइम A बन जाता है, R C डबल बॉन्ड O S एंड हमारा कोएंजाइम A। तो ये क्या बन गया, फैटी एसाइल कोएंजाइम A। ये एक्टिवेटेड फॉर्म है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, किसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है, फैटी एसिड की। अब दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फोस्फाटिडिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होती है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को यूज़ करेंगे। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का मतलब क्या है, ये ग्लिसरॉल का फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बोलते हैं, या 1,2,3 प्रोपेनिट्रोल 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ को
यूज़ करते हैं हम, या हम कह सकते हैं इसको रिएक्ट करवाते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम के साथ, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म थी किसकी, फैटी एसिड की। ठीक है, करवा दी, यहाँ पे क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। ठीक है, क्या करवाई, यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई। ठीक है, देखो ये सेम ही रिएक्शन है जो यहाँ पे चल रही है वो यहाँ पे, पर यहाँ पे एंजाइम मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप चल रहा है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट आई, इसके साथ हमने क्या लिया, एक एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए लिया, और किसकी प्रेजेंस में लिया, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में लिया। अब ये जो हमारा ये है मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये तो अलग टूट जाएगा, और जो हमारा कोएंजाइम है ना सल्फर, जिससे सल्फर बाइंड हो रखी थी, वो हमारा अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आप देखो ये CH2OH था, ये CHOH था, और यहाँ पे फॉस्फेट बाइंड थी, बट जो फर्स्ट कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाएगी, और यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, COR1। क्या बाइंड हो जाएगा, COR1, जिसको हम बोलेंगे लाइसोफोस्फाटेडिक एसिड। क्या बोलेंगे, लाइसोफोस्फाटेडिक एसिड, यानी कि LPA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LPA। अब इसको अगेन ये जो हमारा LPA बना है उसको यहाँ पे लेते हैं LPA, यानी कि लाइसोफोस्फाटेडिक एसिड। इसको अगेन हम किस एंजाइम की प्रेजेंस में, 1-एसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज, ये भी क्या है, एसाइल ग्रुप को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फैटी एसाइल को जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए इसको असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। 1-एसाइल ग्लिसरॉल, यहाँ पे पहली पोजीशन पे एक असाइल ग्रुप था इसलिए इसको 1-एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हैं, और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था इसलिए 3-फॉस्फेट बोल रहे हैं एंजाइम को। तो 1-एसाइल ग्लिसरॉल, पहले ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे क्या है, हमारा असाइल ग्रुप है, तो 1-एसाइल ग्लिसरॉल, और थर्ड पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। असाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो 1-एसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होगा, और अगेन हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड यूज़ होगा, जो अगेन टूट जाएगा को एंजाइम में और SH ग्रुप में, और हमारा ये R2CO बच जाएगा जो सेकंड कार्बन पे जाके बाइंड हो जाएगा। इस पे भी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस पे भी प्रेजेंट होगा, थर्ड पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको फॉस्फाटेडिक एसिड बोलते हैं, PA बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में क्या है हमारे पास, हम यही लेते हैं फॉस्फाटेडिक एसिड PA को लेंगे, उसको रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फाटेडिक एसिड फॉस्फेटेज में। फॉस्फेटेज मत क्या करेगा, फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करेगा, फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे पायरोफॉस्फेट निकल जाएगी बाहर। ठीक है, निकलेगी पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाएगी, तो क्या बच जाएगा, CH2OCOR1। यहाँ पे एसाइल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे भी एसाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे क्या आ गई, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, इसलिए इसको DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। अब जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, किस एंजाइम के साथ, डाई एसाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफेरेज। अगेन यहाँ पे असाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, पर कौन सा कार्बन बचा हुआ है, थर्ड कार्बन बचा हुआ है, तो असाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे यहाँ पे ट्रांसफर होगा, थर्ड कार्बन पे ट्रांसफर होगा। तो अगेन हम एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम A लेंगे, अगेन हमारा ये COSH में टूटेगा और R3CO में टूटेगा। अब जो R3CO है वो थर्ड कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि टैग की फॉर्मेशन कर देगी, जो हमारी बॉडी में स्टोर होगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि सारी रिएक्शंस में हम एक्टिवेटेड फैटी एसिड की क्या कर रहे थे, का यूज़ कर रहे थे, एक्टिवेटेड फैटी एसिड का क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। बट एक रिएक्शन होती है जब हमारा डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म करना होता है, उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं, तो फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, स्टेप्स है जिससे हम टैग की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने क्या समझा यहाँ पे कि हमारा बायोसिंथेटिक पाथवे जो हमारा कौन सा था, SN ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पाथवे, उसमें हमारा टैग कैसे फॉर्म होता है वो समझ लिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा था, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, इस पाथवे में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था जो बैकबोन बना रहा है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की। ठीक है, और असाइल ग्रुप ऐड हो रहे थे S1 पोजीशन पे, S1 पोजीशन मतलब कि फर्स्ट कार्बन पे, SN2 पोजीशन पे यानी कि सेकंड कार्बन पे, और SN3 पोजीशन यानी कि थर्ड कार्बन पे। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है ये रिएक्शन, जिसमें ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में TAG बनेगा SN ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पाथवे से। ये रिएक्शन लीवर सेल्स के अंदर होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल टिश्यू में होती है।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल पाथवे में कैसे हमारा ग्लिसरॉल सिंथेसाइज होता है। देखो इसमें भी क्या होगा, हमें एक एक्टिवेटेड फैटी एसिड चाहिए होगा। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, सेम स्टेप है। एटीपी की प्रेजेंस में कोएंजाइम ए के साथ हम फैटी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे जिससे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दो OH निकल जाएंगे और RC डबल बॉन्ड OSCOA यानी कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। ये एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया फैटी एसाइल की। इसको अगेन ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेंगे। वहाँ पे क्या था, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हमने पहला लिया था मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। यहाँ पे सीधा हम नॉर्मल ग्लिसरॉल ले रहे हैं, फॉस्फेटेड ग्लिसरॉल नहीं ले रहे, नॉर्मल ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसको मोनो असाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफेरेज के साथ रिएक्ट करवाते हैं, MGAT, मोनो असाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है, एक्टिवेटेड फैटी असाइल कोएंजाइम ए का यूज़ करता है जिससे कोएंजाइम ए SH ग्रुप रिलीज कर देता है और R1CO बच जाता है जिसको ये सेकंड कार्बन पे बाइंड कर देता है। मतलब कि SN2 पोजीशन पे सबसे पहले जो हमारा असाइल ग्रुप है वो जाके बाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है, 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल। मोनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा असाइल ग्रुप, एक सिंगल असाइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, सेकंड पोजीशन पे हुआ है, इसलिए सेकंड मोनो असाइल ग्लिसरॉल 2 मैग बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 मैग हमारा बना है यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो हमारा मोनो असाइल ग्लिसरॉल बना है उसको हम किस एंजाइम की प्रेजेंस में, डाई असाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में बाइंड करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, नए फैटी एसिड जो बाइंड करेंगे कार्बन ग्रुप के ऊपर। अब देखो यहाँ पे भी हमें एक्टिवेटेड फॉर्म लेनी पड़ेगी फैटी एसाइल की, जिसमें अगेन R2CO और SHCO अलग हो जाएगा। तो जो R2CO है ये हमारे फर्स्ट कार्बन से जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा असाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से बाइंड हो गया, एक सेकंड से ऑलरेडी बाइंड था और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बन गया, जो यहाँ पे भी डैग बना था यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया, डैग बन गया ना, डाई असाइल ग्लिसरॉल क्या बन गया, डाई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होगी। अगेन हम डाई असाइल ग्लिसरॉल को डाई असाइल ग्लिसरॉल असाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के साथ एक्ट करते हैं। अगेन हम एक्टिवेटेड फैटी एसिड का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा R3CO अलग हो जाएगा और COA-SH कोएंजाइम A-SH अलग हो जाएगा। अब जो ये R3 है ये थर्ड कार्बन पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखो ये जो ग्लिसरॉल है, जो मोनो असाइल ट्रांसफेरेज पाथवे है, इसमें हम जब ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल ग्लिसरॉल होती है, बट जब हम SN ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पाथवे में यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी ग्लिसरॉल फॉस्फेटेड होती है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। ये मेन डिफरेंस है। और क्या मेन डिफरेंस है, यहाँ पे जब ग्लिसरॉल का पहला असाइल ग्रुप जब बाइंड होता है वो सेकेंड कार्बन पे बाइंड होता है, मतलब कि SN2 पोजिशन पे बाइंड होता है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे बाइंड होता है यानी कि SN1 पोजिशन पे बाइंड होता है। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे SN2 पोजिशन पे बाइंड होगा, फिर SN3 पे बाइंड होगा, पर इसमें सीरीज चलेगी SN1, SN2 और SN3। ये डिफरेंस होता है दोनों पाथवे के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, जो मोनो असाइल ग्लिसरॉल बनता है जिसे फैटी असाइल कोएंजाइम ए बाइंड करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये प्रीडोमिनेंटली इंटेस्टाइन के अंदर चलता है मोनो असाइल ग्लिसरॉल पाथवे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें समझ में आ गया। अब जो टैग होता है वो हमारी बॉडी में काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ट्रांसफ़र करा जाता है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमने क्या समझा कि हम अगर अपनी बॉडी में ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। 2 पाथवे होते हैं, SN ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो लीवर एंड एडिपोज सेल में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में होता है, और दूसरा होता है मोनो असाइल ग्लिसरॉल पाथवे जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये भी वही पाथवे है, SN ग्लिसरॉल फॉस्फेट पाथवे। अब हम देखते हैं कि हमने बना तो लिया, हमने क्या बना लिया, टैग बना लिया। ठीक है, टैग की फॉर्मेशन होगी। अब हमें क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड पोज यूनिक प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि लिपिड है। आप ये देखो, घी है, ऑयल है, वो वाटर सोल्युबल होता है, नहीं, वाटर इनसोल्युबल होता है। तो इसकी इनसोल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, इसी वजह से हम ऐसे एंजाइम का यूज़ करते हैं जो लिपिड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं एक्वस इंटरफेस में। ठीक है, लिपिड्स एंड देयर प्रोडक्ट of their digestion must be transported through aqueous compartment within the cell as well as in the blood and tissue spaces। तो हम लिपिड और उनके डाइजेस्ट करने वाले, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है प्रोडक्ट डाइजेस्ट होने के बाद, या तो ग्लिसरॉल मिलेगा लिपिड को डाइजेस्ट करने के बाद, या फैटी एसिड मिलेगा। उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे,
एक्वस कंपार्टमेंट से ट्रांसपोर्ट करेंगे सेल के अंदर, ब्लड में भी और टिश्यू स्पेस में भी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और डाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट क्या है, पहले तो हम फैटी एसिड को स्टोर्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से रिलीज़ करेंगे। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा टैग है उसमें क्या है, एक तो ग्लिसरॉल है, एक तो ग्लिसरॉल है जो कि एल्कोहल है, प्लस उसमें 3 फैटी एसिड्स है, 3 फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड है, ठीक है। तो हमारी जो फैटी सेल्स होती हैं, जो हमारी एडिपोज सेल्स होती हैं, एडिपोज सेल्स यानी कि फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स यानी कि फैट सेल्स जो होती हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को स्टोर करती हैं, जिसमें ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। तो उससे हम क्या करते हैं, उसको तोड़ के 3 फैटी एसिड को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, 3 फैटी एसिड को रिलीज़ करते हैं, ग्लिसरॉल को अलग रिलीज़ करते हैं, समझ गए। और जो रिलीज़ है फैटी एसिड की फ्रॉम डाइट्री, देखो ये तो क्या है, ये तो हम बात कर रहे हैं कि पहले 2 स्टेप में होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट है डाइजेशन है 2 स्टेप में होगा। एक तो जो हमारी बॉडी में स्टोर था लिपिड उसको तोड़ेंगे, एक जो हमने खाया है फैट, मतलब जो भी घी खाया है, जो भी ऑयल खाया है, ठीक है, वो हमारा डाइट्री ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट करेगा, उसको भी हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ेंगे, फिर उसको काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में हमें ट्रांसपोर्ट करना है उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। किसकी फॉर्म में, अब ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, क्या होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से लिपोप्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्योंकि हमारे जो लिपिड होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और ब्लड में 90% वाटर होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उससे हम उनको लिपोप्रोटीन की फॉर्म में बाइंड करके और फिर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या समझा कि कैसे हम डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइपेज एंजाइम का यूज़ करेंगे जो हमारे टैग को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यही समझने वाले हैं हम डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट किसका, टैग्स का। तो पहले क्या आता है हमारा डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट में, सबसे पहले हम जो हमारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है यानी कि जो टैग है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि जो हमारा क्या है टैग है, ठीक है, उसको हम जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होती हैं एडिपोसाइट सेल्स उनसे रिलीज़ करेंगे। पहला स्टेप हम पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है उसको कैसे रिलीज़ किया जाएगा और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर डाइटरी टैग की बात करेंगे। तो जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है वो एडिपोसाइन यानी कि हमारी फैट सेल के अंदर स्टोर होता है, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस होती है लिपोलाइसिस, उसको रिमूव करने की प्रोसेस क्या होती है, लिपोलाइसिस। कैसे होता है रिमूवल, देखो सबसे पहले हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है। कौन से हार्मोन्स यहाँ पे यूज़ होंगे, ग्लूकागन और एपिनफ्राइन। एपिनफ्राइन को हम एपिनफ्राइन को हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। देखो बहुत टाइम हो गया मैंने खाना नहीं खाया या मैं फास्टिंग कर रही हूँ, है ना, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी कम है, या मैंने बहुत ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सटेंसिव वर्क कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी में जो स्टोर लिपिड है उसको तोड़ने लग जाएगी, जिसको हम लिपोलाइसिस बोलते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं ग्लूकागन और एपिनफ्राइन। एपिनफ्राइन यानी कि एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब ये हमारी एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट सेल्स यानी कि हमारी फैट सेल्स, ठीक है। इनके ऊपर, इनके सरफेस पे, इनकी मेम्ब्रेन के बाहर एंजाइम प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसको बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं, जिससे आके ये ग्लूकागन और एपिनफ्राइन यानी कि एल्डोस्टेरोन बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही आके हार्मोन यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होते हैं, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके साइक्लिक एएमपी बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक एएमपी। अब यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए आता है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए यूज़ होता है। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, हमेशा एक मॉलिक्यूल से फोस्फेट बाइंड करते हैं, है ना, काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, फोस्फेट बाइंडिंग एंजाइम होते हैं। तो साइक्लिक एएमपी बना यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बना, तो यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज हुई, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हुए,
ठीक है। अब वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में हमें पता है कि लिपिड जो है वो लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमने पढ़ लिया कि लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और वो स्टोर होता है किसमें, केमिकली वो स्टोर होता है टैग की फॉर्म में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में, जिसमें हमारे 3 कार्बन होते हैं ग्लिसरॉल के और 3 फैटी एसिड की चेन उससे बाइंड होती हैं एस्टरिफिकेशन के थ्रू, एस्टर यहाँ पे 3 एस्टर बॉन्ड फॉर्म करके। ठीक है। अब ये जो टैग है, इससे जब हम फॉस्फेट बाइंड करेंगे तो 3rd कार्बन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, फॉस्फेट प्रेजेंट होगी, मतलब हमारा फॉस्फेटेड बन जाएगा, ये फॉस्फेटेड एक एसिड बन जाएगा। तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर एक्ट करेंगे हमारे टैग लाइपेज जो एडिपोज ट्राईग्लिसराइड लाइपेज होते हैं, जो एडिपोज ट्राईग्लिसराइड हमारे लाइपेज होते हैं, ATGL होते हैं, एडिपोज ट्राईग्लिसराइड लाइपेज होते हैं, ATGL जो एंजाइम होते हैं जिसको हम टैग लाइपेज बोलते हैं, वो उस फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर एक्ट करके उसको टैग में कन्वर्ट कर देते हैं, डैग में कन्वर्ट कर देते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल में। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट बाइंड होगी उस फॉस्फेट को रिमूव करके यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा बन जाता है यहाँ पे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या बन जाता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। अब इससे जो क्या रिलीज़ हुआ, यहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, फैटी एसिड। तो यहाँ से एक फैटी एसिड क्या हो गया, फ्री हो गया, एक फैटी एसिड फ्री हो गया। फिर क्या आता है हमारा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज आते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSL बोला जाता है। ये क्या करते हैं, 2nd कार्बन से फैटी एसाइल ग्रुप को या फैटी एसिड को रिमूव कर देते हैं। R2COOH ये क्या है, हमारा फैटी एसिड है ना, जिसमें R हमारी 16 कार्बन भी कंसिस्ट कर सकती है, 18 कार्बन भी कंसिस्ट कर सकती है। और ये क्या बच गया, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, MAG बच गया, क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड। ठीक है। फिर हमारा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज एंजाइम एक्ट होता है। लाइपेज क्या करता है, वो 1st कार्बन से भी फैटी एसिड को रिमूव कर देता है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd 3 फैटी एसिड हमारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, और एक क्या बच गया, हमारी ग्लिसरॉल बच गई। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यहाँ पे बच गए। अब ग्लिसरॉल को तो क्या कर दिया जाता है, ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है, ब्लड में वो चलेगी। ब्लड के अंदर वो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में जब ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, जब हमारा ग्लाइकोजन से या लिपिड से क्या बनेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ताकि ATP जनरेट की जा सके हमारी बॉडी में। उस टाइम पे लीवर सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ कर लिया जाएगा, या दोबारा से रीएस्ट्रिफिकेशन के थ्रू टैग बनाने में यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल रिलीज हुई, इसके 2 फेज हैं, या तो वो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस से तोड़ के ATP बनाएगा, या फिर वो रीएस्ट्रिफिकेशन करके टैग बनाएगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचे, और दूसरा क्या बचे हमारे पास, दूसरे यहाँ पे फैटी एसिड बचे। अब जो ये फ्री फैटी एसिड है, ये 3 फ्री फैटी एसिड है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, जो एक फॉर्म होती है प्लाज्मा प्रोटीन की, उससे बाइंड हो जाते हैं और ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिर वो ट्रांसपोर्ट करके टिश्यूज़ में डिलीवर कर दिए जाते हैं, जैसे मसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर और लीवर के अंदर। और फिर लीवर क्या करता है, उन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ATP रिलीज़ करता है, जिसको हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या था, लिपोलाइसिस कैसे होता है, हमारी जो एडिपोज सेल्स होती है उसके अंदर कैसे हमारा जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो कैसे टूटता है। अब ये तो हमने समझ लिया, वो तो हमने समझ लिया कि भाई हमारा जो स्टोर था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो कैसे रिलीज़ होगा, ये तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो हम खाने में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ले रहे हैं, जो फूड में ले रहे हैं, उससे हम फैटी एसिड को और उससे हम ग्लिसरॉल को कैसे रिलीज़ करेंगे। ठीक है। तो जो डाइटरी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस और लाइपेज एंजाइम जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, और वहाँ पे ही हमारा फैट जो लिपिड जो है वो फ्री फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में टूटता है, और वहीं से एब्जॉर्ब होता है और वहीं से ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, टिश्यूज़ पे। तो ये साइट कहाँ है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन की जाती है। इमल्सिफिकेशन में यहाँ पे जो बाइल जूस होता है
जो लीवर सिक्रेट करता है और हमारे गोल ब्लैडर में जो स्टोर होता है, वो बाइल सॉल्ट क्या करता है, लार्ज जो ड्रॉपलेट होंगी फैट की उनको इमल्सीफाई करेगा। कैसे इमल्सीफाई करेगा, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देगा और जो लाइपेज एंजाइम है वो उनके ऊपर बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा फैट ड्रॉपलेट है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देना, जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है उसको देखो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है ताकि लाइपेज इंडिविजुअली किन से बाइंड हो सके, उन छोटी छोटी ड्रॉपलेट से बाइंड हो सके और लाइपेज का एक्शन का एरिया बढ़ जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्रॉपलेट होंगी उतनी ज़्यादा बार हमारा लाइपेज बाइंड कर पाएगा। इसका मतलब है कि लाइपेज के एक्शन के लिए हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के। ठीक है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट। फिर क्या होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पर रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल को, यानी कि टैग को, ये टैग है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे S1 और S3 पोजीशन पे। मतलब सबसे पहले ये फ्री फैटी एसिड को रिलीज करेंगे कार्बन 1 से और कार्बन 3 से, S1 और S3 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोनो असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा हमारा। सेकंड कार्बन पे ही हमारा क्या है, असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल बन गया और 2 फैटी एसिड यहाँ पे फ्री हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मिसेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जो बाइल सोल्ट था वो एक मिक्स्ड मिसेल्स फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, मिक्स्ड मिसेल्स में क्या होता है, बीच में सेंटर में तो हमारे 2 मैग प्रेजेंट होते हैं, 2 मैग यानी कि सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे तो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है प्रेजेंट है और सेकंड कार्बन पे हमारा फैटी एसिड प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं मैग, यानी कि सेकंड मोनो असाइल ग्लिसरॉल। सेकंड का मतलब है कि सेकंड कार्बन। ठीक है, तो 2 मैग तो सेंटर में प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे 2 फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, 2 फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, और बाहर ये जो ग्रीन हमें बॉल्स दिख रही है ये क्या है, बाइल सोल्ट है। क्या है, बाइल सोल्ट है, और इसके अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल भी है, और ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये कुछ हमारे फैट सोल्युबल विटामिन भी हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे मिक्स्ड मिसेल्स बनते हैं जो वाटर सोल्युबल होते हैं। कैसे बनते हैं, सेंटर जो होता है, कोर जो होता है मिक्स्ड मिसेल्स का, वो हमारा फॉर्म किया जाता है 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल के थ्रू, 2 मोनो असाइल ग्लिसरॉल के थ्रू और 2 फैटी एसिड की चेन के थ्रू, जो फ्री फॉर्म में होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें हमारा फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए डी ई के, और यहाँ पे इसकी बाउंड्री फॉर्म करता है बाइल सोल्ट, और ये क्या बन जाता है, मिक्स्ड मिसेल्स बन जाता है, जो क्या होता है, वाटर सोल्युबल होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारी जो एंट्रोसाइट सेल्स होती हैं, एंट्रोसाइट सेल्स जो हमारी किसके लूमेन में प्रेजेंट होंगी, इंटेस्टाइन के लूमेन में प्रेजेंट होंगी, वो क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन करेंगी इसका फैट का। तो ये जो मिक्स्ड मिसेल्स है वो डिलीवर करेगा अपना कंटेंट किसमें, ब्रश बॉर्डर में। किसका ब्रश बॉर्डर, हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेन में विलाई होती है जो ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उसमें 2 हमारा मोनो असाइल ग्लिसरॉल जो है, और जो 2 फैटी एसिड्स हैं वो किस में एंटर कर गए, इस ब्रश बॉर्डर से एंट्रोसाइट में एंटर कर गए। देखो 2 MAG और फैटी एसिड किस में एंटर कर गए, हमारे एंट्रोसाइट्स के अंदर एंटर कर गए, जहाँ पे दोबारा से जुड़ जाते हैं, है ना। दोबारा से ये जो फ्री फैटी एसिड थे वो फर्स्ट और थर्ड कार्बन से बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है इसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। काइलोमाइक्रोन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है ना, और हम इसको एपोप्रोटीन की फॉर्म में पैक कर लेते हैं, जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो काइलोमाइक्रोन रिलीज होते हैं किसमें, लैक्टियल सेल में। लैक्टियल सेल क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ की कैपिलरीज जो होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसमें ये क्या होता है, काइलोमाइक्रोन रिलीज हो जाता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम से, लिम्फेटिक कैपिलरी से दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सेल्स के अंदर, ताकि इसको टिश्यूज़ के अंदर क्या किया जा सके, भेजा जा सके। टिश्यू यानी कि मसल्स के टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या हार्ट टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने कि हमारा जो फैटी एसिड है वो डाइटरी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से कैसे रिलीज होगा। देखो
यहाँ पे क्या देखा था हमने, एडिपोसाइट से कैसे रिलीज हो रहा था हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि डाइटरी प्रोडक्ट से कैसे रिलीज होगा। डाइटरी प्रोडक्ट से जब रिलीज होता है तो पहले हमारा इमल्सिफिकेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद हम मिससेल्स बनाते हैं। मिससेल्स को हम एंट्रोसाइट्स में एंटर करते हैं, एंट्रोसाइट से हम काइलोमाइक्रोन बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन से वो लैक्टियल सेल में जाता है, लैक्टियल से ब्लड के अंदर जाता है, फिर टिश्यूज़ में जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डाइटरी ट्राइसेल को हम कैसे रिलीज़ करते हैं, उससे हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कैसे रिलीज़ करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ डाइटरी लिपिड्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी फैट बाय बोल साल्ट। बाइल सोल्ट जो है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है किसकी, डाइट में जो फैट है उसकी। कहाँ पे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ट्राइसेल ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट किया जाता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है उनके थ्रू। फिर फैटी एसिड और जो उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है यानी कि ग्लिसरॉल है, उसको इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर जो एंट्रोसाइट सेल्स है वो एब्जॉर्व कर लेती हैं और दोबारा से क्या फॉर्म कर देती हैं, टैग यानी कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब ये हमारा काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन करता है। काइलोमाइक्रोन से को पिकअप करते हैं लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फेटिक यानी लैक्टियल सेल। लैक्टियल सेल से वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से वो टिश्यू में जाता है, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, लीवर सेल्स में। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसरॉल को फैटी एसिड और किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है, जिसकी वजह से दोबारा से फैटी एसिड किस में एंटर करता है, सेल्स में। तो ये किसके स्टेप्स हैं कि कैसे हमारा डाइटरी लिपिड को डाइजेस्ट करा जाता है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये ओवरव्यू है, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है ये बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड स्ट्रीम में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को एज अ लिपोप्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हमने समझा कि हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए इसको हम लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा में जो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है उससे बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दो पाथवे हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के, एक होता है एक्सोजीनस पाथवे, एक होता है एंडोजीनस पाथवे। एक्सोजीनस एंड एक्सोजीनस पाथवे होता है, एक्सोजीनस पाथवे एंड एंडोजीनस पाथवे। पहले हम एक्सोजीनस पाथवे की बात करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था कि हमारा फैटी एसिड और मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, 2 मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, वो हमारा एंट्रोसाइट यानी कि हमारी इंटेस्टाइन की एंट्रोसाइट्स इंटेस्टाइन की सेल्स में एंटर करता है, जहाँ पे टैग की फॉर्मेशन होती है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे काइलोमाइक्रोन बनता है। काइलोमाइक्रोन कैसे बनता है, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, टैग भी होता है, टैग तो होगा ही, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होगा, उसमें एपोलिपोप्रोटीन B48 होगा, एपोलिपोप्रोटीन B48 होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, और फोस्फोलिपिड होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फोस्फोलिपिड होंगे। देखो इसमें क्या क्या होता है, टैग होता है प्लस फोस्फोलिपिड्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है प्लस क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है प्लस क्या होता है, एपोलिपोप्रोटीन B48 होता है, ठीक है, टैग होता है, फोस्फोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एपोलिपोप्रोटीन B48 होता है, और ये क्या बन जाता है, नेसेंट काइलोमाइक्रोन। नेसेंट काइलोमाइक्रोन बन जाता है, जिससे ये एंटर करता है ब्लड के अंदर। पहले लिम्फ में एंटर करता है, लिम्फ सेल में, लैक्टियल सेल में, लैक्टियल से ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर ये क्या बनता है, मैच्योर क्या बनता है, मैच्योर काइलोमाइक्रोन। मैच्योर काइलोमाइक्रोन में क्या होगा, मैच्योर काइलोमाइक्रोन में भी टैग होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, प्लस फोस्फोलिपिड्स होंगे, प्लस क्या होंगे, फोस्फोलिपिड्स होंगे, और क्या होगा इसमें हमारा, यहाँ पे तो एपोलिपोप्रोटीन B48 था, यहाँ पे क्या होगा, एपोक सी या फिर एपोC2 और एपोई और एपोC2, ठीक है, एपोई एंड एपोC2 इस पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जो मैच्योर हमारा काइलोमाइक्रोन है ये कहाँ पे आ गया, ब्लड कैपिलरीज में। ये जो डायग्राम दिखा रखा है किसका दिखा रखा है, ब्लड कैपिलरीज का दिखा रखा है, जहाँ पे इस पे एंजाइम एक्ट करता है इस मैच्योर काइलोमाइक्रोन के ऊपर
हमारा एक एंजाइम एक्ट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, LPL, लिपोप्रोटीन लाइपेज। इसको एक्टिवेट कौन करता है? ApoC2 इसको एक्टिवेट करने का काम करता है इस एंजाइम को ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो टैग है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरॉल में और 3 फैटी एसिड में टूट जाता है, ठीक है। और फिर वो मसल्स होगी, एडिपोज टिश्यू होगा, हार्ट होगा, उसके अंदर वो क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका? फैटी एसिड्स का, और एनर्जी रिलीज होती है। और जो हमारा ग्लिसरॉल होता है उसको या तो टैग बनाने के लिए यूज़ कर दिया जाता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा फेथ है कि हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये तो हो गया कि टैग कैसे आगे जा रहा है, टैग तो चला गया, पर इस पे जो हमारे ApoC2 और ApoE बचे हुए थे, जो यहाँ पे काइलोमाइक्रोन में, मैच्योर काइलोमाइक्रोन में ApoE और ApoC2 बचे हुए थे, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे HDL में रिटर्न कर जाएंगे। HDL क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसमें एंटर कर जाएंगे, ठीक है, जिसको लीवर सेल्स ले लेंगी। किसके थ्रू लेंगी? ApoE के थ्रू, ApoE रिसेप्टर के थ्रू, जिसका अपटेक कौन कर लेंगी? हमारी लीवर सेल्स कर लेंगी, ठीक है। ये तो क्या था? एक्सोजीनस पाथवे था। अब हम बात करते हैं एंडोजीनस पाथवे की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जो हमारे एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं या एक्सेस में हमारे जो फैटी एसिड होते हैं, उसका यूज़ करता है लीवर क्या बनाने के लिए? टैग बनाने के लिए, ठीक है। टैग यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे वो जो टैग होता है जो लीवर की सेल्स के अंदर बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर, ताकि पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाया जा सके, जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कर सके, या फिर स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो एंडोजेनस पाथवे होता है उसमें लीवर में बनता है, सिंथेसाइज होता है टैग, और उसको टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टैग बनता है उसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में एपोलिपोप्रोटीन B100 की वजह से बाइंड किया जाता है काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होंगे? फोस्फोलिपिड होंगे। अगेन यहाँ पे क्या है? टैग प्रेजेंट है। टैग किसकी फॉर्म में है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में है। प्लस इसमें क्या है? कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। अगेन इसके पास क्या है? फोस्फोलिपिड है। अगेन इसके पास क्या है? फोस्फोलिपिड्स हैं। और इसके साथ बाइंड क्या हो रखा है? ApoB100 इसके साथ बाइंड हो रखा है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब ये डायरेक्टली किस में बनता है? इसको डायरेक्टली किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? ब्लड सेल्स के अंदर। तो कैपिलरीज में क्या होता है? कैपिलरीज में अगेन हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है और कुछ अमाउंट जो है टैग की वो रिमूव कर देता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? IDL की फॉर्म में। IDL क्या है? इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन को लीवर की सेल्स जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं। कैसे रिसीव करेंगी? जो ये IDL है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा लीवर की सेल्स के ऊपर रिसेप्टर जो प्रेजेंट होंगे उससे बाइंड हो जाएगा। किसकी हेल्प से? ApoE की हेल्प से, ठीक है। बट कुछ यहाँ पे हमारा जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बच गया है, जिस पे अगेन हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करेगा और कुछ और हमारे टैग को रिमूव करेगा और क्या बना देगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना देगा, ठीक है। लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है? पेरिफेरल टिश्यूज़ में और लीवर में क्या LDL रिसेप्टर के थ्रू एब्जॉर्व किया जाता है। LDL रिसेप्टर कौन सा? ApoB100 के थ्रू ये रिसीव किया जाता है, जहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है या फिर ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा ApoC2, यहाँ पे क्या पढ़ा कि ApoC2 था और ApoE था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ApoE, अगेन हमारा लीवर सेल्स ApoE के थ्रू IDL को रिसीव कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये रिसीव किया जाता है हमारा HDL में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में, जो कहाँ पे बनता है? लीवर के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। ये क्या करता है? ApoC2, एपोलिपोप्रोटीन C2 और एपोलिपोप्रोटीन E को लीवर से पिकअप करता है और ApoC2 और ApoE को काइलोमाइक्रोन में भेजता है, ताकि काइलोमाइक्रोन से ये बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। एंड VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से भी ये बाइंड करता है, क्योंकि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे ApoB100 बाइंड होता है और दोबारा से ये कहाँ पे आ जाते हैं? लीवर में आ जाते हैं। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। ये पिकअप करने का काम करता है। पिकअप
करता है, किसको पिकअप करता है, ApoC2 को और ApoE को। ApoE को तो कहाँ से, एंडोजीनस पाथवे से, और ApoC2 और ApoE को कहाँ से, एक्सोजीनस पाथवे से। ठीक है, ApoC2 और ApoE कहाँ पे डोनेट करता है ये, फिर उनको पिक करके कहाँ पे डोनेट करता है, काइलोमाइक्रोन को, जब काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन होनी होती है ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे। और VLDL को भी ये क्या करता है, उनको डोनेट करता है और वापस कहाँ पे रिटर्न कर देता है, लीवर में रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एपोलिपोप्रोटीन B48 था, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे आता, कहाँ से आता है, इंटेस्टाइन से आता है। एपो B100 भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और कहाँ से आता है एपो B100, लीवर से आता है। ApoC2 जो है वो एक्टिवेट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। और ApoE क्या करता है, ये लीवर रिसेप्टर्स इसको रिकॉग्नाइज करती हैं ताकि जो बचा हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है उसको रिसीव कर सकें। ठीक है, उसको क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो ये एपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है। क्या होता है इसमें फोस्फोलिपिड की मोनोलेयर होती है, ये जो बाहर हमें दिखाई दे रही, कुछ फ्री कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसमें टैग प्रेजेंट होता है ना, कोस्टराइल एस्टर फॉर्म होती है और एपोलिपोप्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा, जब हमारा एपोलिपोप्रोटीन काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में था, तो उसके अंदर टैग था जो हाई डेंसिटी का था, है ना। टैग की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, उसमें क्या थी, टैग की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। और ये डाइटरी टैग को इंटेस्टाइन से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे एपोप्रोटीन B48 और ApoC2 और ApoE बाइंड होते हैं। ठीक है, एपो B48 तो इसको काइलोमाइक्रोन की फॉर्म देता है, ApoC2 जो है वो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, और ApoE क्या करता है, लीवर के ऊपर रिसेप्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिससे बचा कुचा जो रेमनेंट है वो रिसीव किया जाता है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें भी टैग की अमाउंट हाई होती है। ये एंडोजीनस पाथवे से टैग को लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉर्म बनाई जाती है। इस पे क्या बाइंड होता है, एपो B100 बाइंड होता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो इसकी स्ट्रक्चर बनाएगा। और ApoC2 अगेन हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। ApoE जिसके थ्रू जो लीवर के रिसेप्टर्स हैं वो इसको रिसीव करेंगे, इसका जो रेमनेंट होगा उसको रिसीव करेंगे। आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें टैग की अमाउंट मॉडरेट होती है, ये इंटरमीडिएट होता है, तो कुछ होता है इसमें से, कुछ पार्ट जो होता है वो ApoE रिसेप्टर की हेल्प से लीवर सेल्स रिसीव कर लेती हैं, ठीक है, टेक अप कर लेती हैं। और एपो B100 इसके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने के लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हाई होती है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर और टिश्यूज़ में डिलीवर करता है। इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें, जो इसका स्ट्रक्चर बनाता है वो होता है एपो B100। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, और जो टैग की अमाउंट है वो कम होती है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये हमारा टिश्यू से वापस लेके लीवर में पहुंचाएगा, जहाँ पे लीवर बीटा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज़ कर सके। तो इसमें एपो A1, ApoC और ApoE मेजर रोल प्ले करते हैं, इसको हमारा वापस किसमें, लीवर में पहुंचाने के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे टैग कैसे बनते हैं, 2 पाथवे पढ़े टैग बनने के। फिर हमने पढ़ा कि हमारा डाइटरी जो टैग होता है उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा, या जो हमारा एडिपोज सेल के अंदर या एडिपोसाइट्स के अंदर जो स्टोर है उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा, और इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक्सोजीनस पाथवे और एंडोजीनस पाथवे के थ्रू। ठीक है, अब अपकमिंग वीडियो में मैं इसके कुछ MCQs लाऊंगी, जिसको आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ में आया है, और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। आई होप आपको बहुत क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।